हमारी इंद्रियों को नियमन करने वाले अधिष्ठाता जो देवता हैं, उनके लिए भी शास्त्र में अधिदेव या आदिदैविक शब्द को प्रयोग हो गए। मैंने बात में कही अन्यथा क्या हो तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि प्राकृता सकला देवा हरितानंद कमरा, वो प्राकृता सकला देवा के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ मैं ऐसा कथनचित भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि देवताएं कृष्ण की कोटि के हैं, आदि दैविक हैं, ऐसा मेरे कहने को मतलब नहीं है। लेकिन आदि दैविक शब्द के पॉसिबल 3 मीनिंग है, जहां में सबसे प्रधान मतलब है श्री कृष्ण, दूसरा मतलब है अंतर्यामी, और तीसरा गौण वृत्ति सुवा को अर्थ यानी इंद्रिय के तत्त इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता के रूप में हम उन समस्त देवताओं को भी अधिदेव कहते स्वीकार। ये क्लियर करके लिख लीजिए, नहीं तो घोटाला होंगे। और एक बात और समझाऊं तुमको कि श्री महाप्रभु की बात कुछ सहोदरी में द्वितीय स्कंद में बहुत स्पष्ट समझावे कि इन देवताओं में भी अधिष्ठाता बनने की ताकत कहां से आ है? अंतर्यामी के कारण। तो डायरेक्ट इनमें अधिष्ठाता बनने की ताकत भी नहीं है माइंड में, अंतर्यामी के कारण इनमें अधिष्ठातृत्व करने की ताकत आ गई। क्या बात कुछ महाप्रभु ने स्पष्ट कहा। अंतर्यामी का मतलब, अंतर्यामी का मतलब डॉक्टर ये हुआ कि जो हमारे जीवात्मा के साथ भगवान का नियमन करने वाला जो स्वरूप है, जो विद्यमान रहता है, और जिसमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों रहते हैं। आनंद का तिरोधान नहीं होता वहां, जीव में आनंद का तिरोधान है। अगर जीव में, हमारी जीवात्मा में यदि आनंद का तिरोधान नहीं होता तो हम सुख के पीछे भागते ही नहीं, क्योंकि हमें सुख के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अंतरा यानी हमारे जीवात्मा के साथ एक साक्षीभूत अंतर्यामी भगवत स्वरूप भी विद्यमान है। वो हम ही विद्यमान नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है अंतर्यामी। अगर वो अंतर्यामी विद्यमान नहीं होगा तो किसी चीज का संचालन चल ही नहीं सकता, ऐसा भारतीय मान्यता है। जैसे पृथ्वी के स्तर पे संपूर्ण इतने बड़े बृहद पृथ्वी के स्तर पे पृथ्वी का भी एक अंतर्यामी है, जिसे सूर्य, तो सूर्य का भी एक अंतर्यामी है। ये मैं आपको मैक्रो लेवल पे बता रहा हूं और बहुत व्यापक, सूक्ष्म स्तर पे नहीं। तो अंतर्यामी यानी जो हमारा नियमन करता है, यमयति, यानी जो अंदर रह करके सब हमको, यानी जैसे जिसका एक बहुत छोटी सी बात आपको समझाऊं। बहुत सारे अवसर अपने जीवन में ऐसे आते हैं कि जब अंदर से एक आवाज उठती है कि तू करने तो जा रहा है ये, पर ये ठीक नहीं है। उस आवाज को हम दाब देते हैं, ये सत्य है, लेकिन वो आवाज उठने से रुकती नहीं है, वो उठती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, अंतर प्रेरणा। तो जो अंतर प्रेरणा है हमारी, वो अंतर प्रेरणा ही अंतर्यामी की भाषा है। वो हमें ये बताता रहता है, समझाता है दूर से कि तू ये कर, ये मत कर। ये बात और है कि हम इतनी मोटी चमड़ी के हो जाए, कई बार हम बहुत पास बैठे हुए होते हैं और हमारे कान बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं जब और होता है तो पास वाले को हमारे हाथ पे जो इशारा करके आपने सुना कि नहीं, और अपन जैसे अचानक कहीं किसी और झोंके में से आए हो, कहते हैं अरे भाई क्या आपने हमें ध्यान नहीं, मेरा ध्यान नहीं। अब ये क्या है? डू यू थिंक कि आपकी जो कर्णेंद्रिय है उसकी जो प्रोसेस है, यानी उसका जो परसेप्शन है, उसकी रिसेप्टिविटी में कोई तकलीफ है? रेस्टेशन, आपकी कान की इंद्रिय बहुत सही फंक्शन कर रही है, और उसका अगर आप ग्राफिक कहीं एनालिसिस कराएंगे तो ऑडियोग्राम आपका या ऑडियोग्राफ जो है बहुत अच्छा आएगा, 100% अच्छा आएगा। लेकिन आप क्योंकि वहां मन को स्थिर नहीं कर सके थे, इसलिए आपने, आपकी इंद्रियों ने सुना, लेकिन वो प्रोसेस होकर के मैसेज आपके ब्रेन ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया कि ये आपने सुना,
ये आपके पूरे वैज्ञानिक प्रोसेस है, आपकी फिजिकल प्रोसेस। उसी तरह से हम इतनी मोटी चमड़ी के हो जाएं अपने दुष्कर्मों के कारण, तो हमारे अंतर्यामी की आवाज भी उठ करके हम तक पहुंचती नहीं है। पर ये नहीं है कि अंतर्यामी की आवाज उठती नहीं, वो आवाज जी यहाँ में दो मत हैं। द्वासुपर्णा में भी बताया और या के अतिरिक्त कहीं कहीं एक ही जीवात्मा के चैतन्य के अंतर्गत दो भाग बताए, क्योंकि उपनिषद के उभयविध वचन है। तो उभयविध वचन की संगति शास्त्रकार ने यह ढंग से लगाई है, यानी दो पक्षी को जो उदाहरण दे के वचन दियो है वो दृष्टांत से तो वो बाबा को समझायो ये, पर तद अतिरिक्त एक चैतन्य में ही दो विभाजन से भी ये बात समझाई गई। आपको मैं उपनिषद के वचन वो बराबर है, दोनों मत है। आपको दूसरा मत भी मैं आपके सामने रखूंगा, ईश्वर सर्वभूतानाम अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी तो है। तो एक ये बात समझ लीजिए कि ये मैं आधिदैविक शब्द जो देवता के लिए कह रहे हो वो श्री कृष्ण या अंतर्यामी के अर्थ में जो कहना चाह रहे हो वो नहीं कह रहे हो, या को नोट कर लीजिए, नहीं तो ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो सकती है। वो मिस्टेक मेरे नाम पे तिलक हुई। ये आपने आदि देवी का ये जो ऊपर सब गुण हो वो आदि देवी यानी ये जो परब्रह्म से लेकर कृष्ण तक लिखा ना, ये सारे नाम आदिदेवी परम तत्व के ही है। आपने कहा तत्व भगवान का जो तत्व जिसमें भगवान को ना हो उसमें तत्व कहते हैं, तो पूरा तत्व नहीं, यानी ये जो तत्व स्थूल है वो भी तो भगवान से ही तो उत्पन्न हुए। यानी ये जो भगवता भाव आ गया ना, इसको ये एक व्याकरण का नियम है कि जैसे अपन कहते हैं लवणता या लावण्य, सुंदरता या सौंदर्य, तो वो सौंदर्य शब्द जिस तरह से व्याकरण में बना है ना, उसके लिए व्याकरण का एक सूत्र है तस्य भावस्ततः। वो व्याकरण की उस प्रक्रिया में ये समझाया गया है कि जहां जिस चीज का भाव अस्तित्व मौजूद हो उसी कारण से वहां ये प्रत्यय लग करके, सफिक्स लग करके ये शब्द बनेगा। अगर सुंदरता का अस्तित्व नहीं है तो आप किसी भी जगह सौंदर्य बता नहीं सकते, वहां सुंदरता का होना जरूरी है। ख्याल आया ना? अब जिसे लावण्य कहते हैं, तो लावण्य किसे कहते हैं? सुंदरता को कहते हैं ना। इसका दूसरा आपको अपनी बोलचाल हिंदी भाषा का शब्द बताऊंगा आपको, इसी को अपन दूसरी भाषा में नमकीन कहते हैं। चल ठीक है, चले। तो एक सीमित अंश में मैं वो देवता को अधिदेव कह रहे हो, क्योंकि शास्त्र में बात रहे को प्रयोग है। कल अपन ने कहा समापन किया, वो अपना समापन एक पे आ गया। वो जो मैं ये जो बता रहा था, यानी कहने को मेरा तात्पर्य ये है कि पश्चिमी दर्शन की जो चिंतन प्रणाली है, जैसे आज जाने अनजाने पश्चिमी ढंग के विचारण से अपन रंग गए हैं, और जिनके कारण से अपन को रोजमर्रा की ये सब तकलीफ
धर्म को समझने में आवे। जैसे धर्म को कल जो ले की पहली में बात में अपन ने देखो कि जब धर्म आवे शब्द, तो धर्म का मतलब अपन को कहीं पूजा पाठ, मंदिर, ध्वजा, पताका इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें अपन को देखें। और बाकी बहुत स्थूल जो एक तरह के प्रतीकात्मक उपयोग, ये भी मैं समझा दूं। प्रतीक शब्द को अर्थ क्या है देखो, ईमानदारी की पहली बात यह है कि संस्कृत को ये जो प्रतीक शब्द है, ये अंग्रेजी के सिंबोलिज्म या सिंबल को, ईमानदारी को अनुवाद नहीं है। ये बहुत नजदीक आने वाला अनुवाद है, यहाँ ख्याल आएगा। सिंबल शब्द ग्रीक भाषा के क्रियापद संबोले करके पूरा शब्द आवे, वो संबोले करके शब्द सिंबोला है। और संबोले शब्द में दो वाक्य हिस्सा है। सम मीन्स यानी जब अपन कंपेयर करते हैं कोई चीज तो तुलना कर रहे हैं। और बाले शब्द जो है वह थ्रो करने के अर्थ में आवे, यानी कोई चीज को हम समकक्ष रख के जब उनको आइडेंटिफाई करें, वह अर्थ में वो सिंबल शब्द आवे। ग्रीक यूनान के समय में एक ऐसी परंपरा आती है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आधे कार्ड्स, यानी जैसे कि अपन आधी जो पूरी आकृति की आधी आकृति दे दी जाती थी, और जब वो अपना आइडेंटिफिकेशन कराने आते तो वो आधी आकृति को रिमेनिंग आधी आकृति के संग मिला के देखा जाता था। वह का नाम सिंबल है। ख्याल है? अपन सिंबल क्या अर्थ में ले कि कोई चित्र बना दिया तो आपको सिंबल कह रहे हैं, कोई कागज को फूल जैसा बना दिया, फूल को तो आपको अपन ने प्रतीक कह दियो। तो ये जो प्रतीक है ना, अपन जाके प्रतीक कहना चाह रहे, वो प्रतीक सही बात नहीं है। तो प्रतीक का सही मतलब है कि जहां कोई बात को रिप्रेजेंटेशन हो रहे हो, प्रतिनिधित्व हो रहे हो। मेरी बात समझ में आई? यानी जब कोई आधे पार्ट को लेके जब आधे पार्ट से तुम मिलाओगे तो तुम्हारे पास दो फिजिकल रियलिटीज हैं विच यू कैन नॉट डिनाई। करके या तो हमारे अगर अपन प्रतीक कहे तो प्रतीक शब्द चल जाएगा। और याद ये आप देखो तो भारतवर्ष को विचार क्षेत्र कितना प्रबुद्ध है। एक छोटी सी सुपारी पे उंगली फल जाते हैं, या एक मट्टी के ढेल एक टुकड़ा फेंकने से थे, और वो जब आप नाड़ा छड़ी को न तराए लपेट के, और वहां में अगर गणेश को आह्वान किया जाए तो अपन वहां में गणेश को स्वीकार नहीं, तकलीफ ना। तकलीफ ये नहीं है कि अल्टीमेटली वो जो मिट्टी या सुपारी बनी हुई है, वहां को जो निर्माण भय है जहां वस्तु से, वो जो वह मटेरियल है, वो मटेरियल भी ब्रह्मात्मक है, और गणपति भी कहीं ना कहीं ब्रह्मात्मक है। और यानी कहीं कोई की जहां आइडेंटिटी हो सके, जहां अपन एक दूसरे पार्ट को मिला सके, जो दोनों रियलिटी है फिजिकल। आधा पार्ट केवल फिजिकल रियलिटी नहीं है, दोनों पार्ट फिजिकल रियलिटी है। वो दोनों पार्ट मिलने से यदि अपन एक पार्ट को ये कह दे रहे हैं कि ये वही चीज है, तो यार तकलीफ क्या हो? तकलीफ ये है कि आप तो अपने अंतःकरण से स्वीकार पा रहे हो कि नहीं गणपति वहां के बैठ गए। पंडित ने तो मंत्र बोल दियो। ये बात और है कि आजकल के पंडित कुर्ता पहन के मंत्र बोले, जो शास्त्र की बात भाषा में अपवित्र वस्त्र है, क्योंकि जो ऊपर से पहने हो जाए और जो नीचे से पहने हो जाए वो दोनों अपवित्र है। That is a different discovery. और जो पंडित बोल रहे हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, आह्वान को आप अपने आस्था में आह्वान लाओ यजमान के रूप में। और यदि आपके यजमान के रूप में आपके अंतःकरण में आस्था है, और यदि ब्राह्मण बालक ईमानदारी
यीशु मंत्र बोल रहे हो आप वाहन को, देयर इज नो रीजन कि सुपारी के एक टुकड़ा में या मिट्टी के एक टुकड़ा में गणेश क्यों नहीं आओ और क्यों नहीं मान लिया जाना चाहिए। मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ, आस्था से बात नहीं समझा रहे हूँ केवल, देयर इज नो रीजन, क्योंकि हमें तो अर्थ में यदि हम प्रतीक माने, सिंबल माने, हमें तकलीफ नहीं, लेकिन सिंबल को कहीं सेपरेट काटने का अपन मान लेंगे तो जैसे आजकल नया जो सिंबोलिज्म है, जिसे स्कूल को, हॉस्पिटल को, और जिसे रोड पे बाकी साइन लगे रहे, जिसे एयरपोर्ट को, जिसे ट्रेन के झापा को, ये जो सिंबल्स है ना, जो कहीं रियलिटी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, ये वहां अर्थ में सिंबल है जहां अर्थ में अपन आजकल समझ रहे, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे से नहीं है, मात्र के सिंबल बना दिए गए। जैसे एक जिगजैग रास्ता है, बस जिगजैग रास्ता को आपने यूं बना दिया, वो सिंबल है जिगजैग, वो जो आड़े टेढ़े रास्ता, तो सिंबल अपनी एक भिन्न बात होती है। तो पश्चिमी दर्शन के या पश्चिमी चिंतन की तकलीफ ये है कि बहुत सारी कड़ियों में वो बीच में लगा नहीं पाते। भारतीय चिंतन के 3 आयाम जो शास्त्र के हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक, वो आयाम इतने समर्थ और सशक्त हैं कि उनको कोई भी कड़ी कहीं लगाने में तकलीफ नहीं हो रही है, और जब सारी कड़ियां बराबर एक दूसरे से संबंध बैठ जा रही हैं तो जो यथार्थ है वह को बहुत अच्छा चित्रण अपने सामने आ सके। ये बात मैंने कल समझाने का प्रयास किया, और बाकी साथ में ये कहना चाह रहे हूं कि अगर हम ये अपनी चिंतन की संपूर्णता को, टोटलिटी को अगर ध्यान में रखेंगे तो भले सु युग बढ़ रहे हो आज और युग के संग ह्रास हो रहे हो, पतन हो रहे हो, लेकिन कम से कम ये पतन होने या ह्रास होने की जो तकलीफ है वो हमको उतनी ज्यादा बाधक नहीं बनेगी कि हमारे मौलिक विकास को, हमारे मूलभूत विकास को कहीं रोक ले। हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, एक बात ध्यान रख के चलें। कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि अपन सतयुग में अपनी चेतना पहुंच जाएगी, अपन कलयुग के जीव हैं और कलयुग में हीनाधिकार में ही रहेंगे, लेकिन कम से कम यदि हम अपने सोचने समझने की बहुत सारी बातों को यदि सही रूप से हम उनको व्यवस्था दे सकेंगे, उनको अंग्रेजी में कहूं तो उनको रीअरेंज कर सकेंगे, तो वो सुव्यवस्थित करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरे साथ ये भी नहीं चल सकेगा शायद ज्यादा। अंग्रेजी की 2 बातें और मुझको पढ़ के एक बात सुनानी है, जिनमें बहुत बड़ो व्यू जब मैं कहना चाह रही हूँ तो छुपे हुए हैं। वासु पहले कुछ हल्की फुल्की एक मजेदार बात हम सुनेंगे ताकि दर्शन शास्त्र के विषय की कुछ अच्छी बातें ख्याल में आ सके। जैसे एक बहुत अच्छे आस्थावान विद्वान हते विदेश में, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, महापंडितन में उनकी गिनती है, विल डुरैंट करके उनको नाम है। उनने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और मॉन्यूमेंटल वर्क है उनके। एक उनको 10 भाग में इतने कलेवर हुए वो इतिहास लिखे हुए उन्होंने, जो
पश्चिमी सभ्यता में एक माइलस्टोन राइटिंग मानी गया। कहाँ चले गए? पिलूरा को एक लाया चलूंगा कि प्राकथन को ये प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऐसा एक ऊपर लिख रहे हैं, और एक्चुअली वो टाइटल है अपोलोजिया प्रो रेप्रोसू, लेकिन को वर्ड है वो प्रो वाक्य है ना। ये मैं याद लिए कुछ बातें हैं कि सारी बातें पढ़ानी है, कुछ बातें हमें इसमें पढ़ के उनको समझानी है। एक तो ध्यान रखिए कि ये विद्वान पश्चिम के होते हुए भी इनके सारे लेखन में जो झलक है वो भारतीय स्पिरिट की है, भारतीय